Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 16 डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन और ये हमारी पार्ट थर्ड वीडियो है। प्रीवियसली दो वीडियो में हमने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देखा था हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जो भी ऑर्गन्स हैं एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ फूड कि आपका जो फूड है उसका डाइजेशन किस तरह से होता है आपकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में। तो जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है वो एक मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस है। तो आपका जो प्रोसेस है डाइजेशन का वो स्टार्ट हो जाता है व्हेन यू टेक द फूड इनसाइड योर माउथ। तो माउथ से ही आपका डाइजेशन स्टार्ट हो गया, बकल कैविटी में एंटर किया फूड और डाइजेशन स्टार्ट। तो बकल कैविटी में दो मेजर प्रोसेस होंगे, मैस्टिकेशन ऑफ फूड एंड फैसिलेशन ऑफ स्वॉलोइंग। तो जो भी आपने जैसे रोटी का टुकड़ा खाया, चावल खाए या जो भी फूड आपने कंज्यूम किया उसको हम क्या करेंगे, पहले हम मैस्टिकेट करेंगे, च्यू करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे और उसके बाद उसे स्वॉलो करेंगे। हम कोई भी चीज डायरेक्टली निगल नहीं लेते हैं, जैसे आपके रेप्टाइल्स हैं, हम कोई भी चीज को साबुत नहीं निगल लेते हैं, हम उसे ब्रेक करते हैं छोटे छोटे पीसेस में और फिर स्वॉलो करते हैं। तो मैस्टिकेशन के काम में आपके टीथ हेल्प कर रहे हैं और आपकी टंग हेल्प कर रही है। तो विद द हेल्प ऑफ सलाइवा, जो सलाइवरी एमाइलेज रिलीज होता है आपका एंजाइम, सलाइवरी ग्लैंड से आपके जो सलाइवा रिलीज होता है वो हेल्प करता है फूड को मिक्स करने के लिए, ताकि फूड ड्राई ना हो। जब आपके माउथ में खाना जाएगा तो वो सलाइवा के साथ मिक्स होगा। तो सलाइवा हेल्प कर रहा है ल्यूब्रिकेशन करने के लिए। तो म्यूकस इन द सलाइवा हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन, ताकि जो सारा फूड है वो एक तरह बॉल की तरह बन जाए छोटे छोटे टुकड़ों में, फिर उस फूड को हम स्वॉलो कर लें। तो वो जो फूड पार्टिकल जिसे हमने च्यू किया है अब वो क्या बन गया, एक बोलस। तो ये जो बोलस है अब हम इसे स्वॉलो करेंगे, मतलब निगलेंगे, है ना। तो बोलस अब आपके माउथ से, बकल कैविटी से कहाँ एंटर करेगा, फेरिंग्स में। और फेरिंग्स आपकी कॉमन ओपनिंग है विंड पाइप के लिए भी, फूड पाइप के लिए भी। तो फेरिंग्स से ये कहाँ एंट्री करेगा, ईसोफेगस में। और हमें पता है विंड पाइप को कवर करने वाली आपकी जो कार्टिलेजिनस कवरिंग है वो है एपिग्लॉटिस, ताकि आपका जो खाना है वो विंड पाइप में ना जाए। ठीक है, तो जो प्रोसेस है जिसमें हम अपने खाने को अंदर स्वॉलो करते हैं उसे हम स्वॉलोइंग या डीग्लूटेशन कहते हैं। ठीक है, डीग्लूटेशन के बाद अब आपका जो खाना है वो कहाँ से एंट्री कर रहा है, पूरे आपके ईसोफेगस में वो ट्रैवल कर रहा है। तो ईसोफेगस में सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है और इस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टालिसिस। तो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट से आपका खाना अब कहाँ पहुंचेगा, स्टमक में। बट स्टमक में आने से पहले आपका एक फर्स्ट स्पिंक्चर आता है जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रो ईसोफेगल स्पिंक्चर। अब ये स्पिंक्चर पे जब खाना टच होगा तो स्पिंक्चर ओपन होगा और खाना कहाँ एंट्री कर जाएगा, स्टमक में। और हमें पता है स्टमक का फर्स्ट पोर्शन है कार्डियक, फिर फंडस और मेन बॉडी ऑफ स्टमक। तो आपका अब खाना स्टमक में पहुंच चुका है। अब जो खाना स्टमक में पहुंचा है उसमें क्या प्रेजेंट था, आपका सलाइवरी एमाइलेज प्रेजेंट था, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट थे, उसमें लाइसोजाइम प्रेजेंट था। तो माउथ में आपकी कौन से जो प्रोडक्ट्स हैं फूड के वो डाइजेस्ट हुए। तो जो केमिकल प्रोसेस है आपका डाइजेशन का वो माउथ मींस ओरल कैविटी में स्टार्ट हो गया। अब वहां पे सबसे पहला चीज जो डाइजेस्ट होती है वो है आपके कार्बोहाइड्रेट्स। तो सलाइवरी एमाइलेज क्या करते हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को ब्रेक डाउन करते हैं। तो 30% ऑफ स्टार्च तो आपका माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये जो स्टार्च है इसे ब्रेक डाउन किया जाता है बाय सलाइवरी एमाइलेज इनटू डाइसैकेराइड, एक डाइसैकेराइड में बनाया जाता है, दैट इज मैल्टोज। इसके अलावा लाइसोजाइम बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम, ये एंटीबैक्टीरियल एजेंट है, एंटीबैक्टीरियल इन नेचर है, ताकि अगर खाने में कोई भी ऐसे हार्मफुल बैक्टीरिया हो तो वो उसे किल कर देता है एंड इट प्रिवेंट फर्दर इन्फेक्शन। इसके अलावा जो म्यूकोसा है ऑफ स्टमक मींस आपकी इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, जो पिछली बार भी मैंने आपको वीडियो में दिखाया, उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो डिफरेंट सिक्रीशन करते हैं। तो ये पिक्चर मैंने आपको पहले भी दिखाई थी कि जो म्यूकोसा है, इनर लाइनिंग है, वहां पे डिफरेंट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो डिफरेंट सेक्रेटरी प्रोडक्ट सिक्रिएट करते हैं, जो हेल्प करेंगे आपके डाइजेशन में। तो जैसा कि हमने डायग्राम में देखा, जो आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं उनमें 3 मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। पहले सेल्स है म्यूकस नेक सेल्स, तो वो क्या रिलीज करेंगे, म्यूकस रिलीज करेंगे। अब ये म्यूकस
स्टमक की जो इनर लाइनिंग है उसे बचाएगा HCl से, क्योंकि HCl आपका हाईली एसिडिक है, 1.8 pH होता है। पेप्टिक सेल और चीफ सेल्स ये सिक्रीट करेंगे आपका एंजाइम दैट इज प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन। तो याद रखेंगे अगर कहीं लिखा आता है प्रोएंजाइम, इसका मतलब ये इनएक्टिव फॉर्म है। तो पेप्सिनोजन आपका इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है इनसाइड द स्टमक। हम आगे पढ़ेंगे कि ये पेप्सिनोजन को एक्टिव फॉर्म दैट इज पेप्सिन में कन्वर्ट करने का काम करता है आपका HCl। पेराइटल सेल और ऑक्सिंटिक सेल्स ये आपके सेल्स हैं जो HCl रिलीज करते हैं एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर इंपॉर्टेंट है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। और HCl आपका क्यों इंपॉर्टेंट है? एसिडिक इन नेचर है, तो फूड में जो भी जर्म्स होंगे इन्हें HCl किल करेगा। तो हमने 3 टाइप ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स देखे, म्यूकस नेक सेल जो म्यूकस रिलीज करते हैं, पेप्टिक सेल और चीफ सेल्स जो प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन रिलीज करते हैं, पेराइटल और ऑक्सिंटिक सेल जो HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करते हैं। स्टार्च कन्वर्ट हो गया मैल्टोज में माउथ में ही बाय द एक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज और उसका pH था 6.8। अब आपका खाना स्टमक में पहुंच चुका है, स्टमक में वो खाना रहेगा 4 to 5 आवर। अब स्टमक में हमारे 3 एंजाइम भी रिलीज हो गए, पेप्सिनोजन, म्यूकस, HCl एंड आपका इंट्रिंसिक फैक्टर। तो अब वो फूड जो है वो स्टमक में मिक्स होगा, चर्निंग होगी फूड की। तो आपकी स्टमक की मसल्स हैं, मस्कुलर लेयर है, वो फूड को चर्न करेगी। जैसे अगर हम कहें हम दही को मथते हैं ना, तो दही या छाछ बनाने के लिए, तो उसी तरह हमारा जो स्टमक है, स्टमक की वॉल्स है, वो भी खाने को प्रॉपरली मिक्स करती हैं ताकि जो बड़े बड़े आपके खाने के टुकड़े हैं वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाए। तो उस टाइम वो जो आपका बोलस है वो टूट के क्या बन जाएगा? काइम बन जाएगा। ठीक है, तो वो काइम में आपके पास क्या है? फूड है और डिफरेंट गैस्ट्रिक जूसेस हैं। अभी मैंने आपको बताया पेप्सिनोजन के फॉर्म में आपका पेप्सिन रिलीज होता है, ये इनएक्टिव होता है। जब HCl रिलीज होगा तो आपका पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एक्टिव पेप्सिन। और आपका पेप्सिन का एक्शन कैसा है? प्रोटियोलाइटिक इन एक्शन। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, मींस जो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है। तो अगर आपने एग खाया, अगर आपने पल्सेस खाई या ऐसे कोई फूड खाया जिसमें प्रोटीन है, तो उसे कौन ब्रेक डाउन करेगा? आपका पेप्सिन। तो प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में, और ये पेप्सिन आपके प्रोटीन्स को तोड़ता है इनटू प्रोटीएजेस एंड पेप्टोन्स। तो आपके प्रोटीन्स किस में टूटते हैं? प्रोटीएजेस एंड पेप्टोन्स। कार्बोहाइड्रेट किस में टूट गए आपके? स्टार्च को हमने किस में तोड़ा? डाइसेकेराइड मैल्टोज में। नेक्स्ट आपका है म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट आयन जो रिलीज हुए हैं आपके गैस्ट्रिक जूसेस में ही। उनका इंपॉर्टेंट काम क्या है? स्टमक की म्यूकोसल एपिथेलियम को बचाना फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का pH कितना है? 1.8। तो आप अगर ध्यान देंगे कि जैसे हमारे खाने का टाइम फिक्स होता है, अगर हम खाना उस टाइम नहीं खाते हैं तो आपके स्टमक में उस टाइम एसिड रिलीज हो जाता है, तो आपको ऐसा भूख जो आती है, भूख वाली फीलिंग आती है, तो वो इसीलिए आ रही है क्योंकि आपके जूसेस स्टमक में रिलीज हो रहे हैं। और अगर ज्यादा टाइम आप खाली पेट रहेंगे तो आपको एसिडिटी हो जाएगी, बिकॉज HCl रिलीज हो गया। तो जो आपकी स्टमक की इनर लाइनिंग है वो डिस्ट्रॉय होने लग जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम रेनिन। ये एंजाइम ना छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा होता है, इन्फेंट्स में, क्योंकि ये इस एंजाइम का जो एक्शन है वो प्रोटियोलाइटिक है, मींस वो प्रोटीन्स को तोड़ता है। और कौन से प्रोटीन्स को? वो प्रोटीन्स जो मिल्क में प्रेजेंट होते हैं। तो मिल्क में जो प्रोटीन प्रेजेंट है दैट इज केसिन। तो केसिन प्रोटीन को ये रेनिन ब्रेक डाउन करता है, क्योंकि छोटे बच्चे तो सॉलिड फूड खाते नहीं है, जो मतलब मंथ्स में है या 1 या 2 साल के, तो वो सॉलिड फूड नहीं खाते, वो मेजरली उनका 80 to 90% वो दूध ही पीते हैं। तो दूध में जो हैवी प्रोटीन है उसे कौन डाइजेस्ट करेगा? रेनिन डाइजेस्ट करेगा। आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड बहुत ही कम अमाउंट में लाइपेजेस भी रिलीज करते हैं, और लाइपेजेस का काम होता है लिपिड्स एंड फैट को डाइजेस्ट करना। तो अब आपकी जो फूड है वो स्टमक में है, वो डाइजेस्ट हो रहा है, चर्निंग हो रही है। अब स्टमक में वो फूड कैसा हो गया? एसिडिक हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। अब वो फूड कहाँ से कहाँ मूव होगा? स्टमक से वो आएगा आपके डिओडेनम में, दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे आपका दूसरा स्पिंक्चर मसल है, पाइलोरिक स्पिंक्चर आपकी,
तो अगर आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियोस नहीं देखी तो जरूर देख ले, क्योंकि उसमें हमने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आपके करे थे डाइजेस्टिव सिस्टम के। तो अगर आपको ऑर्गन्स पता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन आता है, तभी आप रिलेट कर पाएंगे कि फूड आपका कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहा है। तो जब आपका फूड स्टमक से कहाँ एंट्री करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, पाइलोरिक स्फिंक्टर से अब वो कहाँ आ गया, डिओडेनम में। तो वहां पे अब आपका जो ये एसिडिक फूड था, एसिडिक काइम था, ये कैसे नेचर में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कलाइन, क्योंकि आपका जो बाइल है, पेनक्रियाटिक जूस है, इंटेस्टिनल जूस है, ये सभी इंटेस्टाइन में रिलीज होते हैं और ये एल्कलाइन इन नेचर है। तो बाइल जूस आपका हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। जो भी हम फैटी प्रोडक्ट्स खाते हैं वो उसे ब्रेक डाउन करेगा स्मॉल पीसेस में, उन्हें उनके स्मॉल मीजल्स बना देता है और उन्हें ब्रेक करने का काम करते हैं आपके लाइपेजेस। तो बाइल तो ये काम कर रहा है। बाइल में स्पेसिफिकली कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, बाइल एक जूस है, ठीक है, जिसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट है, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, बाइल सॉल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स। बट बाइल के अंदर कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, वो सिर्फ इमल्सिफाई कर रहा है फैट को ब्रेक डाउन कर रहा है इनटू स्मॉलर पीसेस, ताकि उस पे लाइपेज जो है एक्चुअल एंजाइम है वो एक्ट कर सके, ठीक है। तो आप याद रखो ये जो बाइल, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन है, ये येलो कलर पिगमेंट होते हैं। तो जब आपको जॉइंडिस या पीलिया हो जाता है ना, तो ये ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसीलिए आप येलो हो जाते हो बहुत ज्यादा, ठीक है। तो अगर आप जो यूरिन है, स्टूल है, वो येलो कलर का आ रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ ये दोनों पिगमेंट्स। तो ये दोनों पिगमेंट्स, आपका जो बाइल है वो कहाँ बन रहा है, लिवर में, स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। नेक्स्ट पेनक्रियाटिक जूसेस में आते हैं। पेनक्रियाटिक जूसेस में काफी सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, बट वो इनएक्टिव इन नेचर हैं, जैसे कि ट्रिप्सिनोजन, केमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेजेस, एमाइलेजेस, लाइपेजेस एंड न्यूक्लिएजेस। तो आप देखो ये जो ट्रिप्सिनोजन, केमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, प्रो मतलब इनएक्टिव में है ना। तो ये सभी एंजाइम्स आपके इनएक्टिव क्यों रिलीज हो रहे हैं, क्योंकि आप ध्यान रखो बच्चों, क्योंकि ये सभी जो एंजाइम्स हैं ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर रहे हैं, और हमारी बॉडी भी तो प्रोटीन से ही बनी है ना, सेल में भी तो हमारी मेम्ब्रेन है, उसमें प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हैं। तो अगर ये हमेशा एक्टिव फॉर्म में रिलीज होंगे तो ये आपके सेल स्ट्रक्चर को डाइजेस्ट करेंगे ना, इसीलिए ये एंजाइम तभी रिलीज होते हैं जब हम खाना खाते हैं, और पहले इनएक्टिव फॉर्म में, फिर बाद में इन्हें एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो फर्स्ट आपका ट्रिप्सिनोजन है जो रिलीज हुआ इनएक्टिव फॉर्म में, जो कि एक पेनक्रियाटिक जूस है। तो पेनक्रियाटिक जूस में ये चारों 5 नाम है। ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट किसने किया, एंटेरोकाइनेज ने, और एंटेरोकाइनेज को किसने सिक्रीट किया, इंटेस्टिनल म्यूकोसा में। तो एंटेरोकाइनेज ने ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट कर दिया इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन। अब ये एक्टिव ट्रिप्सिन आपका दूसरे एंजाइम्स को, केमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, इन सबको एक्टिव करेगा। तो ये सभी जो आपके एंजाइम्स हैं ये डिफरेंट प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेंगे, जो हम फर्दर वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपकी जो इंटेस्टिनल म्यूकोसल एपिथेलियम है उसमें गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो म्यूकस रिलीज करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो ब्रश बॉर्डर सेल्स है ऑफ म्यूकोसा वो भी सिक्रीशंस सिक्रीट करते हैं। तो म्यूकस जो है आपका और सिक्रीशंस ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ म्यूकोसा, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, इंटेस्टिनल जूस या फिर सकस एंट्रिकस। तो आप देखो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में कितने सारे जूस एंड एंजाइम रिलीज हो रहे हैं। बाइल रिलीज हो गया जो आपका कहाँ से आया, हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट से, कॉमन डक्ट से आ गया आपके डिओडेनम में। आपके पेनक्रियाटिक जूस रिलीज हो रहे हैं, उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट एंजाइम हैं, इंटेस्टिनल जूस रिलीज हो रहे हैं। तो ये जो वेराइटी ऑफ जूसेस हैं, वेराइटी ऑफ एंजाइम्स हैं, इनका काम ही क्या है, आपका जो फूड है इसे एकदम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना, मींस प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देना। तो ये हम फर्दर आपका पढ़ेंगे। तो जो वेराइटी ऑफ एंजाइम्स यहाँ प्रेजेंट हैं, जैसे कि डाइसेकेराइडेजेस जो डाइसेकेराइड को तोड़ेंगे, डाइपेप्टिडेजेस जो डाइपेप्टाइड्स को तोड़ेंगे, लाइपेजेस आपके फैट मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे जिसे बाइल ने इमल्सिफाई कर रखा है, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन कर रखा है। न्यूक्लियोसाइडेजेस मींस आपके जो न्यूक्लिक एसिड है उन्हें ब्रेक डाउन करेंगे। तो आपका जो म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट्स हैं वो प्रोटेक्ट करेंगे इंटेस्टिनल म्यूकोसा को फ्रॉम एसिड एज वेल एज प्रोवाइड एन अल्कलाइन मीडियम। तो ये एक अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करते हैं। स्टमक में 1.8 का पीएच था बिकॉज ऑफ HCl, बट आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सभी जूसेस रिलीज हुए ये अल्कलाइन पीएच प्रोवाइड करते हैं, दैट इज 7.8। अपार्ट फ्रॉम दिस आपका एक और सब म्यूकोसल ग्लैंड है। मैंने आपको बताया था कि इंटेस्टाइन में सब म्यूकोसा
म्यूकोसा में भी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं अपार्ट फ्रॉम म्यूकोसा लेयर, तो दैट इज ब्रूनर्स ग्लैंड। तो ब्रूनर्स ग्लैंड का क्या फंक्शन है, ये एक म्यूकस रिलीज करता है, म्यूकसी फ्लूइड रिलीज करता है जिसे हम म्यूसिन कहते हैं। तो ये सारे आपके डिफरेंट ग्लैंड्स हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो डिफरेंट सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं, ये हेल्प करते हैं फूड के डाइजेशन में। If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.